ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम माता पिता चरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, राउरकेला उड़ीसा से मैं आचार्य संजय बात करते हैं इंडिया पाकिस्तान सीज फायर और फिर से सीज फायर उल्लंघन। मैं इसको देख रहा था। ट्रम्प चाचा जब ट्रम्प चाचा डिक्लेयर कर दिए कि सीज फायर होगा, इंडिया भी मान गया, कुछ हद तक पाकिस्तान भी। अब ये सोशल मीडिया का न्यूज़ है, गारंटी किसी में नहीं है। और नेशनल गवर्नमेंट डिक्लेरेशन भी कुछ आसपास ऐसा ही था। अभी फिर देख रहा हूँ कि 2-4 ड्रोन कुछ भेज दिया है, ब्लैकआउट कर दिया गया है और फिर से सीज फायर का उल्लंघन अपने जो पाकिस्तान है वो कर दिया। तो ये पाकिस्तान तो नहीं कहेंगे इसको, और कुछ कहा जाना चाहिए इसे। जो भी हो, जब मेरे को 4 बजे सिस्टम स्टार्ट हुआ और 5 बजे तक का मैं कुंडली निकाला, तुला लग्न का कुंडली, इसमें वर्गोत्तमी चंद्रमा, सीज फायर। और इस कुंडली को अगर देखते हैं तो लग्न अपने से छठा में जाके बैठा है। तो वर्गोत्तमी है, मंगल नीच बैठा है। लेकिन एक चेंजेस इस कुंडली में बना और वो यही था कि इस समय जो कंडीशन ऑफ प्लैनेट्स वो ये था कि बुध घुस गया है मेष राशि में। और जो लोग बुध गोचर के बारे में मैं बताया, बुध मेष में जाने से युद्ध को और उत्कट करवाता है। और जब सीज फायर का न्यूज़ आया तो मेरे आसपास वाले बोले, कैसे, तुम तो बोल रहे थे युद्ध होगा। बोला यार सही बात है, फेल्योर हो गया क्या। तब अभी देख रहा हूँ कि उधर से 2-4 सीज फायर उल्लंघन करके छोड़ दिया है 2-4। बोला हाँ ठीक है, अच्छा बात है। मैं युद्ध के फेवर में नहीं हूँ, लेकिन युद्ध जरूरी है, थोपा गया है, वो तो अलग बात है, अपने लेवल का बात है। लेकिन ये फिर से कह रहा हूँ, 12 तारीख तक अगर इसका कंप्लीट कंट्रोल नहीं हुआ तो आगे विस्फोटक योग दिखाई दे रहा है। लेकिन बुध घुसने के बाद मेष राशि में ये जरूर सीज फायर का बात सृष्टि तो हुआ, ट्रम्प चाचा तो कराया। लेकिन ये तुला लग्न, तुला राशि दोनों में शुक्र उच्च स्थायिक होकर बैठा है और वो भी गंडमूल में है। बुध वो भी गंडमूल में है। सभी प्लैनेट, बार बार कह रहा हूँ, किंग कर्तव्य विमूढ़ है, किसी में ताकत नहीं है। सूर्य में ले दे के ताकत है 15 डिग्री का, लेकिन जिस घर में बैठा है वो नीच है, इसलिए किसी में भी फुल प्रूफ पावर नहीं है। ये बार बार बात है, इसलिए कोई भी बात इस समय कंक्रीट होगा ये नहीं दिख रहा है। हो सकता है सीज फायर लग भी जाए, लेकिन यह बात पूर्ण सत्य है कि और मात्र 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल का इंतजार कर लो। गुरु बृहस्पति अतिचारी का कंडीशन, इसी के अंदर फिर से इंडिया पाकिस्तान का एक भयंकर युद्ध का योग लगेगा। अगर आप देखोगे कारगिल वार के समय 71 का समय जो योग बना था, वो योग अभी तो थोड़ा थोड़ा बना है, उस समय प्रचंड रूप में बनेगा। कोई माइकालाल रोक नहीं सकता युद्ध। और ट्रम्प चाचा हो जाए या उसका बाप भी हो जाए नहीं। लेकिन अभी जो ये फिर से सीज फायर उल्लंघन किया है, हो सकता है कैसा तैसा करके इसको फिर से बंद करने का कोशिश करें, या फिर से उधर से ट्रम्प चाचा रात को फ़ोन करें। अभी उनका तो दिन रहेगा, फिर फ़ोन करेगा, समझाएगा, बुझाएगा। लेकिन कुत्ता का पूछ ना कभी सीधा हुआ था ना कभी सीधा होगा, दिख नहीं रहा है। और तुला राशि बोलते हैं पहले, वो जिसको बोलते हैं भार करने वाला मशीन। एक समय में जो तुला होता है जिसमें वजन करते हैं, एक तरफ डाउन एक तरफ अप, तो डिसबैलेंस है, बैलेंसिंग कंडीशन पे नहीं है। आप देखो लो, इधर कोई भी प्लैनेट नहीं है, छठा में बैठा है पूर्व दिशा में सूर्य बुध, इधर पूर्व दिशा में बुध बैठा हुआ है।
और दक्षिणी दिशा में मंगल बैठा हुआ है। पश्चिम में कोई भी प्लैनेट नहीं है, ले दे के केतु है, लेकिन उसका भी बल नहीं है। तो सिस्टम तो कंप्लीट डिसबैलेंस है। ऐसे कंडीशन पे ये सीज़फायर को पाकिस्तान कितना मानेगा और आगे चल के ये होगा कि नहीं। प्लस इंडिया बोल दिया है कि आगे अगर कोई भी अटैक होगा तो इसको सीज़फायर उल्लंघन ही नहीं, वार कंडीशन ही समझा जाएगा। तो ये हो गया, अभी फिर से वार कंडीशन। भगवान करे, प्रार्थना है कि रुक जाए और इसको अलग किसी रास्ता में ज्ञान देना चाहिए, ये मेरा विचार है। लेकिन इस सीज़फायर के बाद भी पाकिस्तान अपने हरकत से बाज नहीं आना, ये बहुत दुखद बात है। और फिर से जो ब्लैकआउट किया गया है, अब देखते हैं। लेकिन आज रात का अगर कंडीशन को देखते हैं, बुध और चंद्रमा, और इसका भी मैं दिया हूँ बुध गोचर में, बुध को जब चंद्रमा देखता है तो क्या होता है, बुध सूर्य को अगर चंद्रमा देखता है तो क्या होता है। लेकिन वहाँ पर बुधादित्य राजयोग केंद्र में हो रहा है युद्ध विराम का कुंडली से, लेकिन भारत का वृषभ कुंडली में द्वादश में जा रहा है। भारत का कुंडली अगर वृषभ देखते हैं तो द्वादश में, मेष का कुंडली को अगर देखते हैं और बुध घुस गया है द्वादश, यानी थर्ड लॉर्ड इन द सेकंड हाउस एंड सिक्स्थ लॉर्ड इन द फर्स्ट हाउस ऑफ पाकिस्तान, तो रोग रिपु ऋण शत्रु का मालिक आके वहाँ बैठ गया तो शत्रुवृत्ति तो बढ़ा देगा। षष्ठाधिपति आया तो मानसिक लेवल पे उग्रता और ऐसे समझ लो कि उनके अंदर और ज़्यादा बूस्टर मेंटालिटी दे दिया, जिसके लिए कल ही आया है 0 डिग्री में घुसा है बुध, और बुध घुसने के बाद ये हुआ। अच्छा, इस कुंडली को अगर आप मिलाओ इजराइल वाला युद्ध से, इजराइल का युद्ध हुआ मेष का मकर में, और जिस दिन बुध घुसा कुंभ में, उसी दिन सीज़फायर का एक प्रेशर बना इजराइल के ऊपर, लेकिन वो कोई काम का नहीं हुआ और फिर से वो युद्ध आगे चलता गया और ठोकाई पिटाई फिर से शुरू हो गया। तो बुध यहाँ पर एक मॉडरेटर का काम कर रहा था, लेकिन जिस घर में गया है उसका मालिक खुद नीच पड़ा हुआ है, तो इसका महत्वपूर्ण क्या रह गया, कुछ नहीं रह गया। यानी ये कहीं से अगर कोई प्रयास करे तो अभी भी रोका जा सकता है, लेकिन कुंडली ऐसा नहीं कह रहा है, ये ग्रह गोचरीय स्थिति ऐसा नहीं कह रहा है, क्योंकि ग्रहों में कोई ठिकाना नहीं है, मीडिया में कोई ठिकाना नहीं है, और पाकिस्तान के मुंह में कोई ठिकाना नहीं है। विश्वास, अपना ही विश्वास खुद तोड़ रहा है। ये कंडीशन है यहाँ पर। और अभी एक चीज़ और पॉजिटिव हुआ है कि नया पॉप अमेरिका बोल के आए हैं। अब F-16 गिराया नहीं गिराया, अमेरिका का रात को नींद टूटा रहा है, हमारा F-16 गिरा दिया। चाइना का नींद टूटा होगा, स्वाभाविक बात है कि भाई हमारा जो S-400 जैसे रक्षा कवच है वो खुश हो गया। तो नेचुरली इस समय ये जो टर्की का जितना सारा ड्रोन था वो भी फुस कर गया, मतलब उसको भी मार के गिरा दिया गया। तो एक तरफा हो रहा है, और उसमें ये युद्ध विराम का जो कंडीशन है ये अगर 12 तारीख तक रुक गया तो समझ लीजिए रुक गया। अगर गुरु बृहस्पति अतिचारी तक इस सब का कंडीशन रहा फिर तो भगवान रुके, लेकिन फिर भी ये ग्रह गोचर स्थिति इस प्रकार का लंबा खींचने वाला युद्ध नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन निर्भर करता है निर्णयों पे, बड़े बड़े नेता का निर्णय के ऊपर निर्भर करता है, ये स्थिति है। लेकिन फिर भी ये एक दुखद घटना है, क्योंकि पाकिस्तान फिर से सीज़फायर उल्लंघन कर दिया है, और नेचुरली इसमें बड़े, अब देखो इसका अगर लग्न तुला बन रहा है तो तुला लग्न, तुला राशि बनता है मार्केट, बिजनेस, बड़े बड़े सेठ जी, बड़े बड़े धन्ना सेठ, उसके पीछे सेठ जी मतलब इंडियन सेठ जी का बात नहीं कर रहा हूँ, इंटरनेशनल बड़े बड़े कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, पैसा चलाने वाला, बेचने वाला। तो इसमें स्वाभाविक बात है इन सब का प्रच्छद हाथ तो दिखाई दे रहा है, लेकिन निर्णय को अगर देखते हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं भारत का फायदा है, नेचुरली भारत का कुंडली को देखने से फायदा तो दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जो युद्ध विराम का कुंडली जो 4 बजे से लेकर 5 बजे तुला लग्न में हुआ है, तो इसको देखने से कंप्लीट डिसबैलेंस कंडीशन है। हाँ, लेकिन एक छत्र योग बन रहा है। ये तुला
बुध घुसने के बाद एक छत्र योग बनता है, छत्र योग सुरक्षा देता है, तो वो कहीं ना कहीं से बन सकता है। लेकिन बुध का गोचरीय स्थिति को जैसे बता दिया कि युद्ध को और उग्र रूप ले लेता है और चंद्रमा का दृष्टि और ज़्यादा इस कंडीशन को ले आता है। फिलहाल अभी मंगल गंडमूल के और बुध गंडमूल के में, शुक्र गंडमूल में और सूर्य पार हो गया है। तो और बाकी सभी ग्रह शनि को छोड़ के दशा संधि में। तो ऐसे कंडीशन में कोई फिक्स निर्णय या फिक्स आप प्रेडिक्शन दे दो, ये संभव तो कहीं से भी नहीं दिख रहा है। लेकिन फिर भी ये दुखद और परम दुखद घटना है कि ये सीज़फायर का उल्लंघन कर लिया है। ऐसा नहीं करना चाहिए था और हम लोग तो अपने लेवल पे तो मान तो गए थे कि हाँ ठीक है सीज़फायर कर देंगे। और मैं सोच भी रहा था कि अगर सीज़फायर हो गया और ट्रम्प चाचा इनको प्रेशर दिया तो फिर भारत का जो अपोजिशन है उसको मौका मिल गया। अब मोदी को बोलेगा किसको बोल के सीज़फायर कराया, हम लोग तो युद्ध का साथ दे रहे थे और करना था तो पूरा कूट देता, जो भी होता देखा जाता। और मैं भी कई बार वीडियो में बोला हूँ, देखो अभी टाइम है, जितना कूटना है कूट दो, बाद में कूटने में प्रॉब्लम हो सकता है। तो और थोड़ा अभी ठीक है, सीज़फायर उल्लंघन किया है और हम लोग चाहें तो कूट काट के अभी भी टाइम है, प्लान कर दें। और नहीं तो सीज़फायर को स्वीकार करना भी कोई बुरा बात नहीं है। लेकिन क्या करें, ये तो फिर से तोड़ ताड़ दिया है, फिर से अभी कुछ भेज भाज दिया है। अब ये क्योंकि सारे ग्रह इस समय कंडीशन पे नहीं है, तो जिसके लिए चाहे सीज़फायर हो चाहे सीज़फायर का उल्लंघन हो, जितना भी सीज़फायर ट्रम्प चाचा करा दे, इंडिया पाकिस्तान के अंदर समझबूझ सीज़फायर, जो भी सीज़फायर का बात हो रहा है वो हो जाए, मूल्य उसका कुछ दिख नहीं रहा है। और इस इंडिया पाकिस्तान युद्ध में जो भी सीज़फायर का लाभ और हानि है उसका कोई महत्व और मूल्य भी दिख नहीं रहा है। चलो एक बात तो है कि भारत पाकिस्तान और ये जो छोटा सा ऑपरेशन सिंदूर हुआ और जो इसके ऊपर स्ट्राइक किया गया, ये तो क्लियर हो गया कि भाई इससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये तो निर्लज आदमी है, ये तो कुत्ता का पूंछ है। और इसमें ये कंफर्म है कि पाकिस्तान सुधरेगा और दोबारा ये नहीं करेगा, ये संभव नहीं है। अगर होता तो फिर से कुछ ये जो सीज़फायर का उल्लंघन करके फिर से ललकारता नहीं, और ललकारा है तो फिर उसका भुगतान उसको तो करना पड़ेगा। यानी ये समझ जाना चाहिए कि ये पाकिस्तान दोगला है, इसका मुंह में कोई दम नहीं है। अभी सीज़फायर और 3 घंटा गया नहीं, सीज़फायर उल्लंघन, तो आगे क्या करेगा इसे समझ जाना चाहिए। और मैं कहूँगा कि इस समय पाकिस्तान को, और अगर युद्ध दोबारा रिपीट करना है तो छोड़ो मत, एक रात का ही टारगेट लगाओ और सब निस्तनाबूद करना चाहिए, एकदम सब 0-0 कर देना चाहिए। ये इनके पास और ना रहेगा, बांस ना बजेगा बांसुरी, ये उस लेवल पे लेके ठोकना चाहिए इसको। और ढीला किए तो, और अगर छोड़ दिए तो बहुत नुकसान हो सकता है। इससे भी अगर हम लोग नहीं सीख पाए, इस घटनाक्रम से अगर हम लोग नहीं सीख पाए तो फिर हमें भगवान बचाए, और फिर हमें शास्त्री जी और नेहरू जी को गाली देने से कोई फ़ायदा नहीं है। इंदिरा जी ही टॉप थी मतलब। तो इसलिए इस समय अगर ये सीज़फायर उल्लंघन कर रहा है और युद्ध का स्थिति बन गया है तो निकल जाओ, कर लो युद्ध, और नहीं तो फिर चुपचाप बैठना चाहिए और इनको छोड़ देना चाहिए। लेकिन अभी ग्रह गोचरीय स्थिति के अनुसार अगर देखा जाए तो बहुत गुड कंडीशन दिख नहीं रहा है। और इसमें अगर आंतरिक लेवल पे विचार किया जाए तो अगर सीज़फायर होता है तो भी हमारा भविष्य के लिए नुकसान है। और अगर सीज़फायर हो रहा है तो उस लेवल पे लेके जाना चाहिए कि आइंदा सामने वाला और हमारे प्रति इस प्रकार का जिहाद और इस प्रकार का उग्रवादी मिलिटेंसी वाला काम नहीं कर पाए। खाली ट्रम्प चाचा बोल दिया और इसीलिए हम लोग
सीज़फायर को मान जाएंगे और उसके बाद वो फिर ड्रोन वोन भेज देगा और फिर से ब्लैकआउट करना पड़े, तो ये दुर्भाग्यजनक और बहुत गंदा बात है। धन्यवाद, नमस्कार।